सर, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आई एम अ कैफे ओनर। कैफे ओनर? हाँ जी। कहाँ पे? यहाँ पे आसपास ही है कहीं हाँ शॉप? जी बिल्कुल साथ ही है जी, आ जाओ। लेके चलोगे? आ किस जाओ नाम जी। से है आपकी शॉप? कैफे सिसली नाम से है जी। दिखा दो यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ मैं- सर। मैं- ओ भाई, ये तो बड़ा इंस्टेंट था यार। चलो, अच्छा यही है कैफे? चलो चेक करके आने हैं, सर ने गलबात करके आने हैं। चलो सर चले। आ अच्छा जाओ, सर, आ एक बात बताओ, जाओ। अपनी जर्नी तो बताओ, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? यार थोड़ी जर्नी शेयर करो। दिस इज द बिजनेस स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स। हम दो भाई हैं। अच्छा, एक चंडीगढ़ में खोला है, गोवा में खोला है। गोवा में? हाँ, हाँ। अंजुना में है, नॉर्थ गोवा में है। सही है। एंड 2019 में चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आप और- रहने वाले चंडीगढ़ की ही हो? मैम दिल्ली से बिलोंग करते हैं दोनों भाई। अच्छा। और दिल्ली से बिलोंग करते हुए फिर अब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए और अब बिजनेस है, आपको गोवा भी साथ ले गया। अच्छा हाँ, क्या लोगे पहले बताओ, क्या काम के लिए ऑर्डर करा सर, जाए? आप बताओ क्या क्या बेस्ट है, कौन सी कॉफी बेस्ट है? हमारे यहाँ कॉफीज का सर स्टोरी क्या है, ये पूरे जो मेन्यू कार्ड है ना, हम दोनों भाइयों ने बड़े दिल से बनाया हुआ है। अच्छा। एक एक आइटम हम लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही डेवलप करते हैं। कॉफी बीन्स खुद रोस्ट करते हैं, चीज खुद बनाते हैं, डो खुद बनाते हैं, सॉसेस सारी खुद बनाते हैं। तो सब कुछ ही पूरे दिल से बनी हुई आइटम। और आप होटल मैनेजमेंट वाली लाइन से ही हो या डिफरेंट लाइन नहीं है? नहीं नहीं हाँ। होटल मैनेजमेंट नहीं की हुई, बट प्रैक्टिकली कुलिनरी बड़ा सीखा हुआ हमने इटली जाके। दोनों जाके? दोनों भाइयों ने बड़ा शौक किया है खाने पीने के, बस उसी चक्कर में शौक में कैफे चला दिया। अच्छा, तो शौक है खाने का। फिर आपको एक try काम कराता करते हूँ, हैं, बताओ एक आप। काम करते हैं, एक तो हम यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, और साथ में डिस्कशन करते हैं, आपकी जर्नी आओ जी, आओ, डिस्कस please, करते हैं please, कैसे आओ, रहेगा। आओ, आओ। एक तो ना सर ना कॉफी भी मांगे, और सर अपनी जर्नी शेयर करो कि कैसे शुरुआत हुई थी, आप स्पेशली इटली गए थे हाँ सीखने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, So- और आइडिया कैसे आया इटली जाने का? सर मैं ना आई वुड गिव क्रेडिट्स टू हेयर टू माय स्पिरिचुअल मास्टर ओके, एंड वी हैव अ स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली। ठीक है। So we have we the brothers owe our life to our spiritual master Shri Tarnev ji. ठीक है। तो एक बारी आई थिंक ये उन्हीं का विजन था हमारे थ्रू कि यू नो देयर शुड बी अ गुड प्लेस, हाइजीनिक प्लेस, कि इस मामले में कि अ मदर कैन ट्रस्ट ए चाइल्ड टू ईट फूड। ओके। सो उन्होंने कहा दोनों भाई खाने के शौकीन हो, कुछ बनाने के शौकीन भी बन जाओ। तो बस वहीं से विजन स्टार्ट हुआ कि लेट्स गो टू इटली, कि मतलब जो आइटम्स अपनी डेली लाइफ में पसंद है ना हम आपको खाने पीने में, राइट राइट। वो ही क्रिएट करते हैं। तो पिज्ज़ा बड़ा पसंद था जी, पिज्ज़ा की शुरुआत करी कि भैया कुछ तो करना है पिज्ज़ा। और आपके दो कैफेज हैं, एक यहाँ पे कॉफी वगैरह है, और हाँ, तो हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही है। स्वीट एंड सॉल्ट, स्वीट एंड सॉल्ट। स्वीट और ले आए, सॉल्ट और ले गए। तो उधर हार्डकोर कुकिंग है, नमक वाला काम है, इधर सारा चीनी वाला काम है, कॉफी का, जूसेस का, सब कुछ मीठा काम है, कर लिया, केक्स एंड ऑल। एवरीथिंग है। सही है सही है सही है। और थोड़ा जर्नी की शुरुआत करते हैं, जैसे आप इटली जब गए थे, ठीक है, तो कितना टाइम आपने वहाँ पे लगाया, और मतलब जो स्पेशलाइज्ड आपने नॉलेज ली, हाँ हाँ ठीक है, वो किस टाइप की नॉलेज होती है? मतलब आपको क्या कोर्स करना पड़ता है वहाँ पे, कैसे? बिल्कुल जी। इसका ना culinary कोर्सेज एक पैकेज जैसे होता है, जैसे HM कर लेते हैं, उसमें आपको बहुत सारी जनरल कुकिंग सिखाई जाती है। जनरल, हाँ। तो हमने क्या किया है, हमारा ना बड़ा वो था नहीं एक्चुअली विजन वाला कुछ, हमारे को एक एक प्रोडक्ट बड़ा पसंद था। तो हमने कहा यार बाकी सारा करने में बड़ा वो रहेगा। तो हम दोनों भाइयों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी कि प्रोडक्ट पसंद है ना, प्रोडक्ट के ऊपर कोर्स कर देंगे हम। तो इटली में हमने स्पेसिफिक स्कूल्स गए थे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिखाते थे हमको, चाहे वो कॉफी रोस्टिंग का हो, चाहे पिज्जा मेकिंग हो, चाहे पास्ता मेकिंग हो, चाहे चीज मेकिंग हो। और ये आपने सारे चाहे कोर्सेज gelatos हो। अलग अलग लोकेशन से करे हैं? सारे अलग अलग लोकेशन से करे हुए हैं, सारे अलग स्कूल से करे हुए हैं। अलग-अलग इटली स्कूल घूमते से। फिरते नोमैड्स की तरह घूमते थे, बस मस्ती करते थे और स्कूल्स में कोर्सेज करते रहते। अच्छा। और वही अपने पैशन को इधर ले आए हम। तो बस और अभी तक मतलब एक बात बताओ, जैसे आप इटली वहाँ पे रहे, तो ये आपने कॉन्टिन्यूस कोर्सेज करे या आपका मतलब कैसे रहा? नहीं, ऑन एंड ऑफ थे, बिल्कुल On and off। ऑन ऑफ थे। ये कभी स्कूल जैसे डेट्स आती थी, कभी इस महीने में 4-5 दिन 7 डेज का पिज्जा कोर्सेज है सपोज, और उसके बाद 10 डेज के बाद आगे हमारा चीज मेकिंग कोर्स है। तो हम बीच में इंडिया आते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते, कभी वहीं घूमते रहते थे आसपास। तो लाइफ तो हमने मतलब जर्नी का प्लानिंग कर रहे थे। आई थिंक उस टाइम वो प्लानिंग स्टेज थी हमारी कि कब इंडिया कैसे आएंगे और क्या करेंगे, फिर उस चीज़ को रखा हुआ था। मतलब ये है कि लर्निंग तो अभी भी चल रही होगी? अभी भी ठीक सर, है, अभी भी चल रही है। अभी भी हम दोनों भाई अभी भी घूमते फिरते रहते हैं। ये ऐसी बड़े आप हो या दूसरा भाई है? हम दोनों कजन्स हैं, दोनों ही 96 बॉर्न हैं। अच्छा। दोनों ही मतलब आप समझो बॉर्न बॉट अप इन सेम जॉइंट फैमिली। तो वो वाली मजे हमारे स्टार्टिंग बचपन से चलते आए हैं। सही है। और वो संभाल रहे हैं आपकी गोवा लोकेशन? गोवा आउटलेट मेरा और उसके पास है, आप और चंडीगढ़ में इधर रहता है मेरे पास। सही है, सही है। तो फैमिली फिर आप कैसे करते हो, अप डाउन करते हो फिर अप दिल्ली? डाउन करते रहते हैं। दिल्ली भी अप डाउन करना पड़ता है और गोवा भी अप डाउन करना पड़ता है, उसको भी मेरे को भी। गोवा वाला थोड़ा सा हमारा आउटलेट बड़ा भी है साइज में, तो वो थोड़ा कम निकलते हैं। मेरा निकलना बहुत निकल जाता है। मैं तो अभी भी इसी ट्रिप पे रहता हूँ मैं। आपकी कैसी रही कॉफी? बहुत जबरदस्त। कॉफी इतनी जबरदस्त है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। ये जेलाटोस भी खुद इन हाउस है, होममेड वनीला फ्लेवर, एंड कॉफी बीन्स भी रोस्टेड फ्रेश है यहाँ पे भी। वाओ,
और नाला इसी में एवोकाडो खा रहे तुसी भाई अमीर लोग ग्रेट इटालियन हो गए थैंक यू हाँ इटालियन हो गए इटालियन हो गए और एक बात बताओ जैसे आप कोर्सेज कर रहे थे ठीक है तो उसमें नॉर्मली देखो आप इटली आप जा रहे हो तो अगर कह लो कोई इटली जाना चाहता है क्योंकि आई गेस जहाँ से ना हमने बेकरी का कोर्स करा था मेरे वाइफ ने जी तो उन्होंने भी इटली जाके करा था तो नॉर्मली क्या कॉस्ट आती है कि अगर कोई सीखना चाहता है क्योंकि देखो ट्रैवल एक्सपेंस भी है इटली हाँ, कोई बिल्कुल, इजी बिल्कुल, तो है नहीं बिल्कुल तो आपका ओवरऑल कितना खर्चा मैं है देखो बताऊं इस मामले में ना आई वुड से देखो ना एक करने का तरीका होता है देखो आप आई थिंक हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो बजट में सही है सिर्फ आपको टिकटिंग वगैरह जो है थोड़ा सा पहले ट्रैक करो उसमें आपको टिकट सस्ती मिल जाती है हमेशा और कोर्सेज को आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा नेगोशिएट इटालियंस हमारे पंजाबियों की तरह ही हैं अच्छा अरे बड़े मजे में तो कभी कभी तो आप उनसे मोल भाव जब तक नहीं करोगे ना तो उनको भी मजा नहीं आता वो भी अपनापन नहीं समझते उनको भी लगता है कि यार वो 20 की चीज को आपने 18 रुपए देकर आओगे 15 रुपए देकर आओगे तो भैया इतना ही है वो वाला काम है उनके साथ भी अच्छा तो मोल भाव थोड़ा सा करना पड़ता है एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि यहाँ पे ठीक रहेगा कोर्सेज अच्छा रहेगा यहाँ पे वो रहेगा बजट हमेशा मैनेज करना पड़ता है मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा प्री प्लान के साथ बस सही है बस और इटली में कहाँ पे घूमते थे आपकी मतलब सबसे पसंदीदा जगह सबसे पसंदीदा जगह के साथ तो मैंने नाम ही रख दिया सिसली हाँ अच्छा उसी से नाम रखा है उसी आपने? से सिसली से सिसली से नाम रखा है कि भैया सिसली ही पसंद कैफे था सिसली। और सिसली से ही हमने कर दिया तो सिसली तो हमारा मतलब दिल वहीं बसता है और क्योंकि सिसली एक्चुअली में अगर आप बंदोबस्त बदल दो ना तो पंजाब है पंजाब में बहुत बढ़िया आई कैन से यू कैन इमेजिन एनीथिंग हैपनिंग इन पंजाब एंड सिसली इट्स ऑल सिमिलर अच्छा आपको आज भी वैसा ही मजे आएंगे सिसली में अगर आप जाओगे पंजाब वाली फील आ जाएगी बस भाषा अलग है बस खाना भी भाषा तो उनकी इटालियन रहती होगी ना पर Italian इंग्लिश कितना का रहता है आप समझ के देखो हम लोग सवैयां खाते हैं सेवियां वो लोग स्पेगेटी खाते हैं हम लोग खिचड़ी खाते हैं वो लोग रिजोतो खाते हैं सब सेम है सब सेम है हम लोग आइसक्रीम के शौकीन है कुल्फी के शौकीन है वो लोग जिलाटोस के शौकीन है वो भी फ्रेश हम भी फ्रेश मैं कह रहा हूँ बहुत सिमिलर कल्चर है हम लोगों का इसलिए मेरे को सिसली से बड़ा लगाव था कि मैंने कहा सिसली तो यार बिल्कुल ही पंजाब ही है गए इधर कुछ है ही नहीं फर्क ही नहीं है सही है बट जो बेस्ट पार्ट मेरा अगर मैं फिर भी कहूँ तो फिर भी मेरा नेपल्स रहा द प्लेस वेयर पिज्जा वाज इन्वेंटेड अच्छा वेरी स्मॉल सिटी पिज्जा के लिए ही मशहूर है हर नुक्कड़ पे हर कोने पे हर 2 घर छोड़ के हर ड्राइंग रूम के तो दरवाजे खोल के पिज्जाज बन रहे हैं पर एक बात बताओ जिस टाइप के पिज्जाज अभी बन रहे हैं जी और जो प्रिपरेशन वहाँ पे होती है हाँ कितना डिफरेंस है या उनका स्टाइल क्या है बनाने का सो उन्होंने एक्चुअली ना बड़ी अप्रोच उनकी जो है ना खाना बनाने की कभी भी फैंसी नहीं है ओके इटालियंस ने बड़ा अपने आप को बस ब्रांडिंग ऐसे करेगी कि वी आर फैंसी हाँ बट वेरी बेसिक अप्रोच है उनकी अच्छा सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्रेश पिसा हुआ आटा चक्की से फ्रेश टोमेटोज फार्म से आए हुए फ्रेश चीज़ बना हुआ घर बनाने बैठो के पास चल जाएगा बहुत सस्ता बनता है अच्छा बहुत सस्ता बनता है और वही वो चीज़ वो ला के आपके सामने प्लेट में जब वो ऑफकोर्स सीधी सी बात है फ्रेश पिसा हुआ आटा है टमाटर पिसे हुए हाथ से हैं चीज़ हाथ से बना हुआ तो मेहनत ज़्यादा लगती है इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थोड़ी सी ऊपर जाती है कि हैंडमेड मैंने जो आपकी वो ज़्यादा है यस और जो टोमेटोज का फ्लेवर है वहाँ का वैसे ही नेचुरली अलग आता है तो इस चक्कर में जो हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर और टोमेटोज नहीं आप टोमेटोज भी इंपोर्ट करते हो यही फर्क है यही फर्क है अच्छा? फर्क है टमाटर हमारे हर बार वो आते ही आते हैं इंपोर्टेड ही आते हैं सैन मरजानो नहीं पर उसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती है मतलब आजकल तो आप समझो कैन में आने लग गए हैं ओके पूरे इंडिया में जहाँ पे भी पिज़्ज़ेरियाज में मेजर अच्छे वाले जो भी यूज करते हैं सारे कैन में यूज करते हैं सर यहाँ का भी टूर कराओ मेरे को यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी सर ये हम खड़े हैं स्वीट वाले पार्लर में हमारे कैफे सिसली के सही है ठीक है ना इधर वी आर नोन फॉर मेकिंग गुड फ्रेश जेलाटोस राइट जो ये फ्रेश वनीला फ्रेंच वनीला अल्फांसो मैंगो ओके जामुन पिस्ताशियो सही है 4 अभी हमारी थोड़ी खत्म हो रखी है बन रही है फ्रेश बैच ये शाम तक तैयार होगा ताकि रात को हम बेच पाए फिर और इसमें भी हमारे पास ये वाले ऑप्शन में हमारा टॉप सेलर है टिरामिसू डेथ बाय चॉकलेट हमारा ये भी अगेन चॉकलेट केक जिसको पसंद है वो तो खाता ही है एक हमने ये प्रोडक्ट ट्राई करा हुआ है चीज केक फैशन में था तो हमने कहा चॉकलेट चीज केक कुछ करते हैं राइट तो ये वो करा ट्राई एक चॉकलेट केक हमने ये एग वाला भी पोर्शन में भी कर रखा है सही है बेसिकली इसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है पहले हमारा कुछ अलग दिखता था इसके अंदर हमने पहले जिंजर डाली थी ओके हिंट पर चॉकलेट एंड जिंजर कोई मैनेज नहीं कर सकता राइट मैंने करा ट्राई और वो बहुत सही चल रहा है ये वाला चल रहा है बहुत सही चल रहा है आपके सामने देखो वो देखो पूरा केक पड़ा हुआ अभी सुबह से और ये वाला कितना जा चुका है नहीं इसमें जिंजर है एक्चुअली जिंजर है अच्छा क्या बात है यार है ना चॉकलेट एंड जिंजर का कॉम्बिनेशन ही लोग सोच नहीं सकते मैंने कहा बड़ा मजा आया मैंने कहा करके और अगर मैं ना बताऊं किसी को तो खा लेंगे वेरी जेन्युइन बता रहा हूँ सर आपको ना बताऊं खा लेंगे
कहीं ये अलग है, कुछ अलग सा टेस्ट समझ नहीं आ रहा क्या है। समझ नहीं आ रहा क्या है, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सही है। देन दिस इज ग्लूटेन फ्री, वीगन, शुगर फ्री बेला पिस्ताशियो केक। और ये ग्लूटेन फ्री है आपका? ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, वीगन, कैशू चीज से, होममेड प्रोडक्ट से बना हुआ पूरा प्रोडक्ट है ये वाला। ओके। एंड देन दिस इज एप्पल पाई, एप्पल केक, चीज केक्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ओके। है ना, ब्राउनी। दिस इज अ प्रोडक्ट, मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग समझो, दिस इज नॉट क्रॉसॉन, ओके। इट्स कॉर्नेटो। ओके। लुक्स लाइक क्रॉसॉन बट इट इज नॉट दैट वे। ओके आपने वो एक प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है कॉर्नेटो नाम से, जी। बेसिकली वो इसी का प्रोडक्ट है। एक वो चॉकलेटी पार्ट होता है कोन का लास्ट वाला, राइट। वो पार्ट इसमें डिराइव करा होता है, इसी प्रोडक्ट से, इटालियन प्रोडक्ट से कॉर्नेटो वहां डिराइव हुआ है। तो ये मेन प्रोडक्ट है, ये आर्टिसनल हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है ये कॉर्नेटो। आज सर बात करते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रही है और बातचीत करते हैं। अच्छा, ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? श्री तरनेव जी। तरनेव जी, हाँ जी। ठीक है। इनका ये है जो भी है, हम इनके बदौलत ही हैं जी। अच्छा। इनका ही विजन था कि लाइफ में कुछ अगर अच्छा करना चाहो तो सबसे पहले सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ दे पाओ, हाँ, तो ही कुछ जिंदगी में अच्छा कर पाओगे कभी भी। सही तो हमने कहा खाने से शुरुआत करते हैं। क्या बात है। और एक बात बताओ, इनका जैसे जो भक्ति सेंटर है, कह सकते हो, तो कहाँ पे होते हैं? नहीं है, मतलब ऐसा कोई भक्ति सेंटर वाला नहीं है, मतलब हाँ, मैं समझ गया। ये कहाँ पे होते हैं? मेडिटेशन प्रैक्टिस हम इनके साथ करते हैं। अच्छा। और जब भी वैसे इतना कोई सेंटर्स वगैरह नहीं बनाए हुए, बट हमने इनके साथ ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं जब हम इनके साथ जूम सेशंस वगैरह पे। राइट। तो अच्छा, जूम पे करते थे? हाँ जी, हाँ, अच्छा। अभी भी तो अभी भी हम जो भी ज्वाइन करना चाहे, इनसे एक बारी मुलाकात एक बारी हो जाए, उसके बाद ही काम हो सकता है। वाओ यार, कोई मेडिटेशन टिप बताओ कि मतलब आप जैसे मेडिटेशन करते हो, ठीक है, मोस्टली आप किस तरीके से मेडिटेशन करते हो? श्वास की रास करते हो, मतलब जैसे हम जो सांस के साथ लेते हैं उस तरीके से मेडिटेशन करते हो, या आप बोल के करते हो, या फिर आप मतलब अंतर्गत बोलते हैं जिसको हम, है ना, अंदर ही, तो किस तरीके से रहता है वो आइडिया होता है? तो इसको हम कहते हैं बेली मेडिटेशन। अच्छा, बेली। ओके, बेली। तो इसको बेली को महसूस करवाते हैं वो। सही है। तो लेकिन ये मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं देखो, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, हाँ। ठीक है, जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो समझ जाएंगे। हाँ। तो आप आइडिया दे सकते हो कि किस तरीके क्या प्रोसेस रहता है? महसूस यही करना है, आपकी नाभि अंदर बाहर हो रही है जब सांस ले रहे हो आप, उसी को महसूस करने को ही शुरुआत है वहां से। मैं समझ गया मेडिटेशन की वाली, जितना मैं समझा पाऊंगा। बाकी तो क्योंकि गुरबानी भी ये कहती है कि जो नाभि है ना, बेसिकली इट इज अ सेंटर। इसमें जैसे कमल बोलते हैं, ठीक है, तो वो कमल जब प्रकाश करता है तो ऑब्वियसली दसम द्वार से ही वो सारी चीजें होती है, ठीक है, वो मेडिटेशन का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो आपको फिर मतलब उस तरीके से समझाते हैं कि मतलब उस पे फोकस करो, साइंटिस्ट भी कह चुके हैं कमल पे। ह्यूमन का सेकंड ब्रेन इज नाभि। नाभि, हाँ। तो मतलब सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं बातों को। तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन की प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है सर मेडिटेशन वाली बातों में भी। और ये कहाँ घूम के आए हो आप? सर ये हमारी जर्नी रही है, जो हमको स्कूल्स के बारे में शायद बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। पहला हुआ है कुछ यहाँ पे। ये इटली है? हाँ जी, इटली है जी, इटली है जी। ये फोटो किसने खींची हुई है? ये आपने नेट से उठाई है? नहीं, ये सारी फोटोज जो है जी, सारी हमारी खुद की क्लिक करी हुई हैं। अच्छा। या फिर एक दो पिक्चर्स इसमें से हैं जो हमने परचेज करी हैं। परचेज करी हुई है। अच्छा, ये वहाँ की आपकी लर्निंग की फोटोज है? हाँ जी। अच्छा, ये भी फोटो उधर की है? ये फार्म विजिट, हम टमाटर वगैरह की खेती कर रहे थे। अच्छा, हाँ, फार्म विजिट आई है आपकी। ये और वो जो साथ में वो आपके ब्रदर है मेरे। आप इधर भी देख सकते हो अगर आप दिखाना चाहो। ये वाले? हाँ जी, सही है। और ये कौन है यार? देखिए, ये हमारे बढ़िया दोस्त हैं जी। ये इन्होंने हमको पास्ता बनाना सिखाया था इटली में। अच्छा। हाँ, ये इज अ वेरी गुड शेफ इन इटली। ओके। एंड ही इज वेरी नोन फॉर मेकिंग गुड गॉर्मे पास्तास। अच्छा। एंड ये मेरे ख्याल अभी अंबानी जी की शादी में भी आए हुए थे। हाँ यार, मेरे को देखे लग रहे हैं। ये आए हुए थे, शादी में आए हुए थे, स्पेशल उनकी शादी में। तो मतलब हमारे इटली से स्पेशल लगाए थे क्योंकि उनकी वेडिंग का सब कुछ था। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है हमारे। क्या नाम है इनका? एंटोनेलो। और इवन आपके ये स्टाफ भी बता रहे थे कि बेसिकली जो आपका पास्ता भी रहता है वो भी आप खुद ही तैयार करते हो सारा ना? एवरीथिंग हैंडमेड भी है? एवरीथिंग इज इन दिस कैफे इज इन हाउस मेड फ्रेश इन द मॉर्निंग। द रीजन वी आर स्लो इन द, हमारी तैयारियां थोड़ी सी किचन में स्लो चलती हैं क्योंकि वो बनता हैंडमेड है ना सर, हैंडमेड और फ्रेश बनता है। राइट। और ये आपका पिज्जा के लिए हो गया ना? यही है जी हमारा पिज्जा ओवन है। यस। अभी भी गर्म है ये? हाँ जी, गर्म चल रहा है अभी, फायर हल्की स्लो कर रखी है। हाँ, चल रहा है अभी। ये सबसे पहले मैंने ना दुबई में देखा था। अच्छा। तो उसके बाद तो काफी कैफेज में देखा है। इवन मैं 18 सेक्टर भी गया था, वहाँ पे भी जो आपका कैफे आता है ना, 18 में मैं बताता हूँ, जो म्यूजियम के अंदर है, समझ गए ना? तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लाइव होता है। तो आपका भी यहाँ पे लाइव है ना? सो हमारा कैफे सिसली चंडीगढ़ को फर्स्ट न्यूपोलिटन पिज्जा खिलाने वाला कैफे सिसली है। अच्छा। पूरे चंडीगढ़ को। और कितना टाइम हो गया आपके इस ब्रांच को?
2019 में स्टार्ट किया था अच्छा, और आज 7 साल हो गए। वाह, तो टाइम कैसे बीतता है ना। टाइम कैसे बीतता है, बीच में कोविड भी आया, बहुत मजा आया। तो स्टार्टिंग में हम दोनों फिर कोविड में बताओ कैसे मैनेज करा मैं आपने? वही क्योंकि बताने इतने वाला था। खर्चे हैं आपके, है ना, मैं वही आपको क्योंकि start में कैफे बिजनेस इज नॉट ए इजी बिजनेस, ठीक है। और कैसे मैनेज करते हो? अब जैसे मेरा भी, टू बी फ्रैंक, मैं अपना बिजनेस बताता हूँ और बाहर चलते हैं बात करते करते। अब जो मेरा बिजनेस है दैट इज एसेट हैवी मॉडल। एसेट हैवी मॉडल में क्या होता है, हमारे खर्चे बहुत होते हैं, ठीक है। जैसे अब कार रेंटल में पता है आपको कि हमारी गाड़ियां हैं, उसमें EMIs हैं, हमारी फिक्स खर्चे बहुत हैं, ठीक है। अब आपका ये आप फिक्स रेंट का रहता है, ठीक है, वो आपको निकालना ही निकालना है, काम चले ना चले। बिल्कुल सही, तो वो फिर कैसे रहा आपका कोविड वाला, कैसे मैनेज करा? सर इस चीज़ को बड़ा मैं ना आपको बताऊं, अगर मजे में करो ना तो मजा आता है। उस टाइम पे हमारे पास मैन पावर कोई नहीं थी, ओके, सिर्फ रेंट था, सही है, बिजली का, पानी का खर्चा था। हाँ। और हम दोनों भाइयों ने ही सर्विस करी है, दोनों भाइयों ने सर आके शटर खोलते थे, रात में गिराते थे, झाड़ू पोछा, बर्तन, बिलिंग, फूड, सारा कुछ। सब कुछ हमने करा है। और जिस चंडीगढ़ में जो पुराने हमारे कस्टमर्स हैं, सबने हमको काम करते देखा हुआ है। ऐसा भी नहीं मैं बोलूँ कि मतलब वो चीज़ है, मतलब कंसिस्टेंटली तो हमने। एक बात बताओ, जैसे आपने सीखा, हाँ। ठीक है, अब आप ऑटोमेट कैसे करते हो उसको? मतलब कह लो, अब जैसे आप ऑब्वियसली अपने काम भी करने हैं, बाहर भी जाना है, यू आर नॉट एट द शॉप, तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हो कि भाई मेरा स्टाफ वो टेस्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा? तो उसके लिए उसको कैसे ऑटोमेट करते हो? उसको हमने करने के लिए बना रखा है प्रोडक्ट कॉल SOPs। राइट, हमने ना उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया सही है, कि ये एक बारी में अगर हमारा डो बनना है तो वो 15 किलो ही बनना है। राइट, 15 किलो डो में जितना इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो एक ही हमने सारे पोर्शंस बना दिए हैं। इस थाल के अंदर इतना बनेगा, इस थाल के अंदर इतना बनेगा, इतने ग्राम्स के ऊपर हमारा क्या क्या काम होगा, सब कुछ तोल ताल के काम करते हैं। इससे क्या रहता है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज, हमेशा सेम प्रोडक्ट बन के मिलेगा आपको, बस। और इवन जब आप ट्रेनिंग, और फिर कितने टाइम इनकी ट्रेनिंग कितने टाइम की रहती है? इनकी ट्रेनिंग मैं मान के चलता हूँ 21 डेज की रहती है, 21 to 25 डेज की रहती है। राइट, 25 डेज में मतलब 26 डे अगर आप इनको। तो आप वो खुद करवाते हो फिर? हाँ, या वो 1 to 1। क्यों ये भी अपनी तरफ से रहते हैं? नहीं 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 एक्सपर्टीज? नहीं, अभी तो मेरे हाथ में ही है करना। आपके हाथ में? आज ही मेरे को ही करना पड़ता है, मैं मजे में करता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है जी। मेरा फैमिली में एक्चुअली टीचिंग थोड़ी सी पीछे से चलती आ रही है। मम्मी टीचर प्रिंसिपल थी मेरी, दादी प्रिंसिपल थी मेरी, अरे वाह, तो हमारी टीचिंग तो थोड़ा सा उनसे सीख रखा है मैंने, वाला सिखा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, बस। आप कैसे अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करते हो? आप अपनी जर्नी शेयर करो कि ऑब्वियसली देखो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बिल्कुल या कैश फ्लो इश्यूज होते हैं, उसको फिर आप कैसे मैनेज करते हो कि भाई कैश फ्लो अब कम आ रहा है, इसको हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो? मैं आपको 2 चीज़ समझाता हूँ इसका आंसर। इसकी चीज़ें ना, इसकी जर्नी में 2 चीज़ें हमेशा ही आएंगी, इंसान के हर बंदे की आएंगी, जो अप्स एंड डाउन्स आती है, जो बिजनेस कर रहा है आएंगी बिल्कुल आएंगी। जैसे आपके पास फाइनेंशियल वाली आपने एक्सप्लेन करी अपनी, मेरे पास भी आती है सर। कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें अब मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, फुटफॉल ही बिल्कुल डब हो जाएगा। जैसे अभी बारिश हो रही है, हाँ, सीजनल भी होता है कुछ, सीजनल भी होता है। जैसे बारिश, कैफे में क्या सीजनल होता है, मतलब सर काम ज्यादा होता है, कब कम होता है? एक्सट्रीम वेदर्स ओके, इज ऑलवेज इफेक्टिव टू ऑल द बिजनेसेस इन ऑल द बिजनेस, मेरे को लगता है। हाँ, बिजनेस का कोई भी एक्सट्रीम बारिश हो जाएगी तो भी वो कस्टमर, हमारे भी होता है, सबका ही ट्रैवल का, है ना, सर्विस इंडस्ट्री में सबका ही रहेगा वो। सर्विस इंडस्ट्री सफर करेगी एक्सट्रीम वेदर्स में। एक्सट्रीम ठंड हो गई तो भी लोग घर के अंदर ही रहते हैं, कोजी प्लेस में रहते हैं। एक्सट्रीम गर्मी हो गई तो भी लोग कहते हैं यार बाहर निकलेंगे पसीने पसीने हो जाएंगे, बहुत गर्मी है, अभी रुक जाओ, सूरज ढलने दो फिर निकलते हैं शाम को, हाँ, है ना। तो वो हमेशा ही रहेगा, पर मेरे को तो नहीं है सकता, मेरे तो बिजली पानी लेबर सब चल ही रहा है, सब चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा। इस चीज़ में आपको सिर्फ सब्र रखो और एक विश्वास रखो, वो करने वाले वो हैं, हम सिर्फ पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस है, मैं भी पेशेंस भी चलता हूँ अपना, और वो मेडिटेशन से ही आती है सर, वो मेरा मानो। क्योंकि पेशेंस तो मैं पहले ऐसा बंदा नहीं था, थोड़ा एक पेशेंस बड़ी जल्दी लूज करता था। हाँ, मैं भी सेम बड़ी जल्दी हो जाता था बहुत ज्यादा। मैंने बीच में ना 1 साल वॉशिंग सेंटर भी चलाया। अच्छा भाई, पेशेंस लेवल जो लूज होता था ना, पूछो ही मत, 1 मिनट भी नहीं लगता था। और यहाँ पे भी ये हाल है कि पहले स्टार्टिंग में मेरे जो पुरानी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने देखा हुआ मेरे को, सर पहले बहुत डांटते थे, ओए प्याज तेरे को पता तो पतले काटने, तूने मोटे काट दिए, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। अब धीरे धीरे हो गया, अब वो चीज़ स्विच हो गई है, सेट हो गया। आप थोड़ा सा देखो, गलती से आपने ना शायद दोबारा मोटे काट दिए, इसको दोबारा पतला कर लो, वो कहने का तरीका चेंज हो गया, तरीका पेशेंस ने सिखा दिया, मेडिटेशन ने सिखा दिया तरीका लाइफ को। सबर होता है, ऑफ कोर्स, बस सबर। कितने टाइम से आप फिर मेडिटेशन कर रहे हो जो रेगुलरली? कर तो सर देखो मैं आपको बताऊं, आई एम कनेक्टेड टू विद माय गुरु सिंस 2011-12 के आसपास से, तो आज मेरे को करते हुए 15-16 साल हो गए जी। बट एक होता है ना कि वो जो बेस्ट वाली होती है वो उनकी निगरानी में उनके साथ ही होती है, उनके साथ ही होती है, उनके साथ ही होती है, उनकी शरण में ही होती है वो। बेसिकली वही, जैसे हम भी कहते हैं कि संगत, संगत बहुत जरूरी है। जब आपको साथ मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल जाता है आपको उसी चीज का। करने को तो हम सुबह 3:30 बजे भी कर रहे हैं,
और रात को सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले भी शुक्राना वाला कर ही रहे हैं। हाँ। तो दोनों चीज़ों में थैंक यू वाले में चल ही रहा है हमारा। मतलब ये है कि सुबह शाम का जरूरी है। हाँ। और अगर आपको सुबह का संभालना है तो रात को करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, है ना, मतलब अगर आप रात को नहीं दोनों संभालोगे, टाइम जी शुक्राना ही है कि आपने आज सवेरे उठाया है जी, अच्छी शक्ति दे के उठाना, सही गल है। अच्छे काम करवाना, और किसी चीज़ में हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना आए, किसी को हमारी तरफ से किसी को परेशानी पहुंचाए ना। और इधर भी रात को कि आज हमने दिन अच्छा निकाला जी, किसी को हमने तकलीफ नहीं दी ज़्यादा। सही। कोशिश तो पूरी रहती है जी, देखो हो जाए अनजाने में तो कुछ कह भी नहीं सकते, बस उसके लिए माफ़ी कह सकते हैं हम तो, बस यही है, इसी में लगे रहते हैं। ग्रेट। बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ जाते आते कोई मैसेज देना चाहो टू द यंग, टू द यूथ? यार कुछ भी कर रहे हो ना, सही है, समझो सारी दुनिया कहेगी ये खराब है, गलत है। मेरे को मेरे घर वालों ने भी बोला था ये क्या बेच रहा है, पिज्जा ऐसा होता ही नहीं है, क्रिस्पी होता है, ये तो तुम्हारा पिज्जा ही नीचे गिर जाता है, कि इसको फोल्ड करके कौन खाता है इंडिया कौन में? खाता है? मेरे को पता था, विश्वास करता, मैंने इटली में देख के आया था प्रोडक्ट, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ ना, बस इसको करता रहूँगा मैं, दुनिया अपने आप सीख जाएगी। जो कर रहे हो बस करते रहो, शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, और भरोसा रखो, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आएगा, आई प्रॉमिस। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बनी जिसमें आप मेहनत करो तो रिजल्ट ना आए। बिल्कुल। मेरा और मानना ये है। जैसे आप ये देखो, आपने स्किल्स पे अपने काम करा है ना, तो स्किल्स के बारे में क्या कहते हो कि मतलब एक बार बताओ, फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपने करी हो, जो आप गाइड करना चाहते हो कि ये तो कभी मत करना जिंदगी में, जो आपको समझ आया हो, और एक फाइनेंशियल ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार वेल्थ बनाने के लिए अगर ये चीज़ें फॉलो करते रहोगे तो आपको हेल्प करेगी, वो दोनों चीज़ें बताओ। गलतियां तो जी, फाइनेंशियल मिस्टेक्स तो आज भी बहुत होती है, मैं सीधी बताऊं, सब कुछ होती है जी, कि मतलब अब जैसे मैं पहले बजटिंग नहीं करता था, हाँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट हुए तो समझ आया कि भाई कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना जा रहा है, तो परसेंटेज में वो चीज़ें समझ आई। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बताओ कि आपके हिसाब से मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको समझ आई? हर चीज़ में ना एक हमेशा ही होता है कि आप समझो, जब भी पैसा खुला दिखता है ना, कभी भी एक सेल अच्छी आपकी मिल जाती है, एक मंथ की या कोई भी प्रोडक्ट की, कभी भी होता है, इंसान के बाद टेम्पटेशन बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाती है। सही है। वो भी लाइबिलिटीज की, तो इसी रूप में आज नए फ़ोन ले लेते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये वाला काम थोड़ा सा मेरा काम खराब हो जाता है। कई बार मैंने कर रखा है कि अपनी टेक्नोलॉजी से पैसा बहुत लगा देता हूँ मैं, कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा होती है कि एक पड़ा हुआ है। नहीं, बट वो आप अपने लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हो या फिर आप बिजनेस के लिए भी यूज करते हो? तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फाइनेंशियल मिस्टेक यही होती है। अपने बोल के इधर का लिया जाता है, करा यूज अपने लिए जाता है। तो वो वाली चीज़ मैंने खराब कर रखी है कई बार काम, और वो उससे मैं सीख लेके अब ये समझ कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर करना सीख रहा हूँ मैं जी। फाइनेंशियल कंट्रोल्स में बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आपका कितना खर्चा है, कितना आपने आगे खर्चे आगे कितने आने वाले हैं, थोड़ा सा प्रिपेयर करके बैलेंस करके, वही होता है मेन, उसी पे बिजनेस कहते हैं कि मैनेज कर रहे हो आप सारी चीज़ें बराबर। एक फॉर्मूला ऐसा बताओ जो आपको वेल्थ बनाने का समझ आया हो, या पैसे बनाने का समझ आया हो, इम्प्लीमेंट करा नहीं करा वो दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट आपको समझ आया हो कि यार अमीर लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं। मेरे ख्याल से क्या लगता है? कीप इन्वेस्टिंग द मनी। उसको आइडल मत रखो। हमारे सेविंग्स में, एफडीज में रहते हैं, उसको आइडल मत रखो। वो आइडल अभी 2 साल से तो मार्केट वैसे ही कुछ नहीं दे रही, क्या करोगे आप? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट कहीं ना कहीं आप कहाँ करते हो? मैं सर ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बैक टू द बिजनेस ही आती है, तो मेरे को तो अभी रिजल्ट यहीं से, इन्वेस्टमेंट से रिजल्ट अच्छा मिल जाता है कि मेरे को कभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, आप समझो मेंटेनेंस में भी घुस जाता है मेरा, बिल्कुल है ना, कि वापस फर्नीचर चेंज करना पड़ जाता है, कभी अवन रिपेयर मांग लेता है मेरा, कॉफी मशीन न्यू मांग लेती है। सो अभी तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी इसी में लगी जाती है, तो आई डोंट टेक मनी एट होम। अभी मैं सारी यहीं लगाता रहता हूँ। तो बट येस, आई नो दिस पार्ट कि जब थोड़ा सा जैसे भी आएगा उसको मैंने सेविंग जरूर बनानी, ताकि इन्वेस्ट करके उसको हल्का सा जो जोड़ना है, इन्वेस्ट करके अगर आप चाहो तो बेशक थोड़ा सा गोल्ड में कर लो, कुछ थोड़ा सा जो आपका रिस्क ना रहे। आपको कौन सा एसेट क्लास मतलब वो अच्छी लगती है? गोल्ड एंड देन रियल एस्टेट। मतलब सबसे पहले गोल्ड। सही है। मतलब इसी में मैं भी एक्चुअली करता हूँ इन्वेस्ट, भी यही दोनों मेरे भी 2 चीज़ों में ही रहती है। बिल्कुल, मैंने भी वैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करा था। मतलब ये है कि वो पिछले 1 साल में, ठीक है, आपको पता है गोल्ड कहाँ पहुंचा, 2 लाख से ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल सही, और उसके बाद अब फिर नीचे आ चुका है। बट ठीक है, वो साइकिल्स होते हैं, वो चलता रहता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मैंने वो एक्चुअली बस ट्रैक करा थोड़ा सा, और मैंने वो जब ऊपर गया था तो मैंने सेल कर दिया था। अरे भाई। और उसके बाद करने के बाद फिर उसके बाद मैंने जब नीचे आया बस वापस बाय करा। ओके, तो नहीं, आप डिजिटल गोल्ड लेने में प्रेफर करते हैं या फिजिकल? क्या प्रेफरेंस रहती है? मेरे ख्याल से सर गोल्ड है। मेरे को लगता है कि आपको ट्रैक करो, मैं दोनों ही लेके रखता हूँ। अच्छा। मेरे पे डिजिटल भी पड़ा हुआ है और फिजिकल भी पड़ा हुआ है।
अब मेरे के हिसाब से जिस पर रिटर्न्स आपको कैलकुलेशन अच्छी चल रही हो, ऑफ कोर्स डिजिटल वाले का थोड़ा सा रहता है कि आरबीआई कब हटा दे, कब रख दे, थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। तो फिजिकल तो हमेशा ही देखो, वो तो हमारे दादाजी से टाइम से चलता हुआ आ रहा हो, शायद वाली चीजें हैं, वो चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। नाइस टू मीट यू सर, बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा। Thank you so much. और Keep coming, अपना sir. पूरा नाम बताओ, जो सबसे पहले पूछना चाहिए तो मेरा नाम श्रेवे रिद्विज सचदेव है, ठीक है। एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने शायद बता ही दिया वीडियो में, और लेकिन अब चंडीगढ़ सेटल हो गए हैं, पंजाबियों के बीच में बड़ा मजा आ रहा है, दिल लगा हुआ है जी। पंजाबी आती है, सिख ली पंजाबी? थोड़ी 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 माड़ी 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 सही है, माड़ी जी समझ लेता हूँ, बोलने में थोड़ी सी टक टक निकलती है बस। नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके थैंक यू भी। सो मच, थैंक कीप ग्रोइंग सर, Thank you. आप लोग इंस्पायर हमारे को भी कर रहे हो बिल्कुल। और सोसाइटी को भी कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग सर, थैंक यू, मच लव। थैंक यू।